आचार्य जी, एक प्रश्न यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी। जन्म के समय जो हमारे ग्रह होते हैं, जो जिस आधार पे हमारी जन्म कुंडली बनती है, आज के समय में भी यदि हम बात करें, कभी भी जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, क्या उस समय भी उसी ग्रहों के आधार पर हमें हमारे जीवन का ब्यौरा बताया जाता है? ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब कुंडली के अंदर जब आप पैदा होते हो तो ग्रहों की जो पोजीशन होती है, जैसे राइट नाउ अभी भी पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उनकी कुंडली में कितने ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है, कितनी डिग्रीज में विराजमान है, इनकी राशि क्या है, लगन क्या है। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय है वो निश्चित है, वो तय है, वो फिक्स्ड है। यानी कि इस दुनिया के अंदर जब आप जन्म लेते हो तो आपके मृत्यु तक का लेखा जोखा सब फिक्स्ड है। तो एक ज्योतिषाचार्य क्या काम करते हैं, एक सही ज्योतिषाचार्य क्या काम करते हैं कि आपके जीवन में होने वाली घटनाएं या भविष्य के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो किस रूप में आपके लिए बेहतर होंगी, या आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो उस सिचुएशन को कितना बेहतर किया जा सकता है, या कोई बहुत बड़ा मार्केश अगर लगा हुआ है तो उस आधार पे ही देखा जा सकता है कि उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। जब आपका जन्म होता है तो वो आपकी एक जो कुंडली बनाई जाती है वो फिक्स होती है, यानी उसके आधार पे ही अगर आपकी उम्र 70-80 साल भी है तब भी आपके जन्म की कुंडली ही देखी जाएगी कि आपका किन नक्षत्रों में जन्म हुआ था, किन दशाओं में जन्म हुआ था, और आज की पोजीशन में उन ग्रहों का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी एक ग्रह को आप देखिए अपनी कुंडली के अंदर जो कारक हो, जो आपके लिए शुभ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, बृहस्पति ले लीजिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन आप देखिए कि बृहस्पति कहाँ बैठा है। आप कोई भी ग्रह देख सकते हो, सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, केतु, कोई भी ग्रह। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में मान के चलिए कि लगन में विराजमान है। फॉर एग्जाम्पल आपको अब ये देखना है कि इस समय राइट नाउ कि जो बृहस्पति है वो किस राशि में गोचर कर रहा है। क्या वो वक्र अवस्था में है, क्या वो मार्गीय अवस्था में है, क्या वो अस्त है, और आपकी कुंडली में वो किस भाव में, यानी किसी राशि में गोचर कर रहा है। तो वो जरूरी नहीं कि आपके लगन में गोचर कर रहा है, वो कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहा है। आप उस चीज को समझें और उस भाव से संबंधित वो एट प्रेजेंट आपको जो है वो रिजल्ट देगा। यानी आपको क्लियर हुआ दोस्तों टॉपिक समझने का? मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिक्स है कि जब आपका जन्म हुआ ग्रह आपके वैसे ही रहेंगे आजीवन, लेकिन उसके साथ में जो पोजीशन आती है वो आती है गोचर की, नक्षत्र की। यानी राइट नाउ जो आपका जो ग्रह है वो किस परिस्थितियों में है, लगन के स्वामी की क्या परिस्थितियां हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन ऐसे जरूर होते हैं जो बड़े खराब जाते हैं, राइट, और 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब क्या है? ये सब गोचर ही है दोस्तों। एक दो दिन ऐसे होते हैं कि जब लाइफ में मतलब कोई भी काम आप करोगे आपके काम सब बनते चले जाएंगे, और 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि काम अटकते ही चले जाते हैं, प्रेशर बहुत हो जाता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब गोचर है, ट्रांजिट जिसको बोला जाता है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझें कि गोचर की परिस्थितियाँ उसको आप समझें और आपकी कुंडली में बनने वाले योगों को आप समझें। तो ये तय है कि जब आपका जन्म हुआ तो ग्रहों की स्थिति मृत्यु तक वही रहेगी आपकी कुंडली के अनुसार, लेकिन गोचर और दशाओं से हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।